जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की मैथ में रिव्यू जो यूनिट 2 है, अब उस 2 यूनिट की अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज़ का है। पहला एमसीक्यूज़ देखें, 27 x की पावर -1 है और ऊपर जो पावर होल की पावर है वो -2/3 है। तो अब जो x की पावर -1 होती है, आपको पता है कि जब उसको पॉजिटिव करना हो तो पूरे के पूरे सिस्टम को नीचे ले जाते हैं। x की पावर -1 है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी +1, वो लिखते ही नहीं है पावर, तो -2/3 एज इट इज़ आ गया। अगर इस माइनस को मुझे प्लस करना है तो मैं अब इनका रेसिप्रोकल लूँगा, x को ऊपर ले जाऊँगा, 27 को नीचे ले आऊँगा, तो क्या होगा, ये जो माइनस का 2/3 था ये प्लस का 2/3 हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो पावर है ये दोनों की है, x की भी अलग से है और नीचे वाली वैल्यू की अलग से। तो x की पावर 2/3 लिखा, डिवाइडेड बाय 27 है, उसकी पावर जो है वो 2/3 है। क्लियर? अब देखें कि ये जो x है, मैं अगर 2 को x के साथ इंगेज कर दूं और बाहर क्या रह जाएगा, मेरे पास 1/3 रह जाएगा। ठीक है? और जो नीचे 27 है, अब 27 का अगर मैं 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। 27 को 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब लिखा और बाहर पावर क्या आ गया मेरे पास 2/3। अब ये 3 3 से कट हो गया, यहाँ क्या बचा 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बचा। और यहाँ पर अगर देखें कि मैं इसको एज ए बेस रखूँ, एक्स स्क्वायर को पूरा या रेडिकेंड रखूँ, तो 1/3 यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। ओवर 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। तो हमारे पास ऑप्शन देखें इनमें, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले में देखें, हमने जो क्वेश्चन है हमारे पास x हमारे पास बेस है, रेडिकल साइन के अंदर इंडेक्स 7 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना हो हम लोगों ने तो हम x को रखते थे और ये जो 7 है आके रेसिप्रोकल हो जाता था पावर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C है। अब नेक्स्ट वाला देखें, रेडिकल साइन में लिखना है इसी टर्म को। अब 4 के साथ 2 को इंगेज करें, बाहर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब 4 स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप रेडिकल साइन डालें और ये 1/3 इधर आके क्या बन जाएगा इंडेक्स। तो मेरे पास एक ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये एक टर्म दी हुई है, अब उसमें पूछता है कि रेडिकेंड कौन है। तो बेटा हमें पता था कि जो इसके अंदर होता है ना रेडिकल साइन के अंदर, उसको बेस या रेडिकेंड कहते थे। तो फोर्थ वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। नेक्स्ट है, अब 25/16 है लेकिन पावर -1/2 आ रही है, तो पहले माइनस का हल करते हैं, तो 16 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे, तो अब पावर क्या बन गई 1/2 बन गई। अब 16 क्या होता है 4 स्क्वायर होता है और इसकी पावर अलग से 1/2 देते हैं। और 25 क्या होता है 5 स्क्वायर होता है, इसकी पावर अलग से 1/2 देते हैं। अब ये पावर्स तो कट गई, तो क्या बचा मेरे पास 4/5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो B होगा। अब कांजुगेट हम आपको डिटेल में हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए हम लोगों ने। कांजुगेट में क्या करते थे, जो अयोटा वाली वैल्यू होती थी उसका साइन चेंज कर देते थे। अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 अयोटा, 5 -4 अयोटा। तो अब इसमें देखें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 5 -4 अयोटा, C वाला करेक्ट ऑप्शन है। अयोटा 9 को सॉल्व करने के लिए ये जो ऑड पावर है इसको इवन बनाना पड़ता था, तो 8 अयोटाज में एक साइड पे कर लेता था, 1 अयोटा सिंपल अलग कर दिया, टोटल ये भी 9 अयोटा है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, अयोटा स्क्वायर बनाए। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 बन जाए, वो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 क्या है अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1 की पावर 4 डॉट अयोटा। अगर -1 की पावर 4 हो तो वो +1 हो जाता था डॉट अयोटा। अयोटा से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा अयोटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है हमारे पास। अब नेक्स्ट में एवरी रियल नंबर इज़ एवरी रियल नंबर किसके इक्वल होता है, एवरी रियल नंबर कौन होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल, नेगेटिव इंटीजर या कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे स्टेटमेंट जो एक्चुअल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर इज़ 0। ये पूरी स्टेटमेंट थी, बुक में भी सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। नेक्स्ट देखें, रियल पॉइंट ऑफ
ये अब पूरी वैल्यू दी है, उसमें बता रहा है कि रियल वैल्यू बता दें कौन सी है। तो इसको सॉल्व करके देख लें आप। 2ab जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 2ab जब प्लस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2ab आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, 2ab आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया -1, तो यहाँ पर आ गया 2ab आयोटा, ये प्लस और ये क्या हुआ माइनस, तो 2ab। अब उसने पूछा है कि रियल कौन है यहाँ पर, तो -2ab रियल है, तो ये हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक, इसी तरह इमेजिनरी को सॉल्व करके देखिए, माइनस आयोटा आपका पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा -2 आयोटा। अब -3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1 और -2 आयोटा, तो ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा और यहाँ -2 आयोटा आएगा। क्वेश्चन उसका है इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो इमेजिनरी हमारे पास जो नंबर है वो -2 है। क्लियर, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिहाज से कौन सा हो सकता है कि, अब देखें ये पहला जो सेट है ना, ज़ीरो को अगर ज़ीरो में ऐड करें, एक सेट है जिसका एलिमेंट ज़ीरो है, तो ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें क्योंकि एडिशन करनी है ना, तो आंसर भी क्या आता है ज़ीरो। तो ये भी आपके सेट में मौजूद है, तो जो आंसर आया है वो भी आपके सेट में एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन ये वाला सेट है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करता है। ये देखें अगर ज़ीरो में 1 ऐड कर दें आंसर तो 1 आता है, लेकिन इसमें 1 है, 1 अगेन अपने 1 से ही अगर ऐड हो तो आंसर क्या आता है 2, तो 2 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता ना, इस वजह से ये वाले ऑप्शंस नहीं होंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन होगा 0। तो 9 का हम 11 का हमारे पास ए ऑप्शन है। अच्छा, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज़। अब ये देखें ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये नंबर एज इट इज़ आया, इस नंबर ने अपनी पहचान नहीं कोई, वैसे का वैसा नंबर है, तो इसको बोलते थे आइडेंटिटी। कौन सी पहचान करनी है, देखो मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट मैंने 2.2 एक्सरसाइज डिटेल में प्रॉपर्टीज़ समझाई हैं, तो इसको समझने के लिए एक दफ़ा आपने 2.2 एक्सरसाइज लाजमी देख लेनी है। अच्छा, अगर हमारे पास x y z बिलोंग करता है रियल नंबर को और z मेरे पास लेस देन 0, इसका मतलब z नेगेटिव है। क्लियर, और x भी क्या है, लेस है y से, अगर z 0 से लेस हो और x y से लेस हो तो क्या होगा, x और z को अगर मल्टीप्लाई कर देना तो वो ग्रेटर हो जाएगा y z से। ठीक है, इसकी डिटेल मैंने 2.2 में बताई हुई है डिटेल में, इनइक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी। अगर a भी बिलोंग करता है रियल नंबर को ओनली वन ऑफ a इक्वल टू बी और a ग्रेटर हो b से, तो या b ग्रेटर हो a से, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी बोलते थे। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ये एक्चुअल में बेटा आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अगर आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन फर्स्ट करो पेपर में भूल जाती है तो आप सिर्फ ये भी लिख दो ना, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर या कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर, अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें, वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ डायरेक्ट मूव करते हैं। ट्रू फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 2। 3 देखें, सिंप्लीफाई है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में, सेम जैसे 2.4 के क्वेश्चन किए हैं वही हैं, ला यूज़ हो रहे हैं एक्सपोनेंट के। 81 3 की पावर 4 होती है, ठीक है, और y की पावर क्या आई -12, यहाँ पर माइनस डालना था, y की पावर -12 होगी, x की पावर 8,
और रेडिकल की साइन की जगह ब्रैकेट यूज़ किया और 4 आके यहाँ पे पावर में जब आया तो 1/4 हो गया। अब 1/4 आप इसको अलग से असाइन करें, 1/4 इसकी अलग से पावर आएगी, 1/4 इसकी अलग से पावर आएगी। 3 की पावर 4 थी ना, तो पावर आ गई 1/4। y पावर -12 पावर क्या आ गई 1/4। इसी तरह x की पावर 8 थी तो पावर क्या आ गई 1/4। कटिंग कर लें जो हो सकती हैं, ये कट गया, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार, तो ये माइनस का साइन तो रहेगा ना। इस तरह 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 3 y के पावर ये वाला माइनस और ये 3 बचा, और x की जो पावर है, ये जो x है, x की पावर क्या बन रही है माइनस का 2, ये वाला माइनस और ये जो 2 रिमेनिंग बचा हुआ था -2, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव साइन के अंदर नेगेटिव पावर में हम आंसर नहीं लिख सकते, तो 3 y पावर -3 है, इसको प्लस करना है तो ओवर के नीचे पूरी वैल्यू को ले जाएं, y को भी और 3 उसकी पावर जो सी है, क्योंकि एक्चुअल मकसद तो पावर को पॉजिटिव करना है ना। और x की पावर -2 है, तो जब ओवर के नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी +2, ये वाला रूल लग रहा है इस पर। तो हमारे पास इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या है ये। नेक्स्ट देखिए 25 है। अब यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए बेटा 2 होना चाहिए। लिखते नहीं है ओवरऑल 2, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इंडेक्स क्या आता है 2 आता है। अब 25 है, 25 को मैं 5 का स्केयर लिख सकता हूँ, तो 5 का स्केयर आ गया। बाकी वैल्यू मैंने एज इट इज़, इसको इंडेक्स की जगह मैंने ब्रैकेट डाली और ये जो इंडेक्स था 2 वो क्या आ गया 1/2। अब इसी तरह 1/2 को सेपरेट सबके साथ अलग अलग असाइन कर दें, सबको अलग अलग असाइन किया, कटिंग कर लें, 2 की 2 के साथ कटिंग हुई, 2 5 ज़ार 10 हुआ, 2 4 ज़ार 8 हुआ, तो यहाँ तो बच गया 5 अकेला। x की पावर क्या बच रही है बेटा, ये 5 और ये n, 5n बचा, और y की पावर क्या बच रही है, ये 4 और ये m, 4m बन गया, ठीक है ना। अब मज़ीद तो इसको नेगेटिव साइन भी नहीं है ना, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि x और y डिफरेंट वेरिएबल है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी मेथड है जो आपको करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखें हमें क्वेश्चन दिया गया, ये वाली वैल्यू देखें। अब बाहर 1/5 है और सब की पावर यहाँ पर x है, ये भी x, y z। पहले x को सॉल्व करते हैं, फिर y को, फिर z को, फिर बाद में देखें। अब ये जो x था, अब ऊपर पावर 3 थी और नीचे पावर क्या थी हमारे पास -2 है ना पावर। अब -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। इसी तरह y ऊपर पावर 4 थी, नीचे -1 था, ऊपर आगे क्या हो गया +1। ऊपर 5 थी, नीचे क्या था -5 था ना, तो हमारे पास ये देखें सारी यहाँ पे पावर नेगेटिव है ना, तो वो ऊपर जाके सारी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, ठीक। अब सॉल्व कर लें, x की पावर क्या बनी 5, y की पावर क्या बनी 5, z की पावर भी क्या बनी 10, और इंडेक्स क्या एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास 1/5। अब 1/5 तीनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर दें। x की पावर 5 के साथ भी 1/5 लगेगा, y की पावर के y पावर 5 के साथ भी 1/5 लगेगा, और z पावर 10 के साथ भी 1/5 लगेगा। अब 5 की कटिंग कर लें, ये भी कटिंग होगी, 5 2 ज़ा 10 हुआ, तो x y z स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। क्लियर, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। आपको पता है अब पावर क्या आ रही है 5, जब 5 पावर आए तो सबसे पहले नंबर्स की कोशिश करें 5 पावर में आए। 32 ये अब याद रखना है आपने। 25 क्या होता है, 32 क्या होता है 2 पावर 5 होता है। 625 क्या होता है 5 पावर 4 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर x की पावर -6 है, कितनी है -6, y पावर -4, z एज इट इज़, x की पावर 4 एज इट इज़, y z -4, ठीक है। अब नंबर हमने एज इट इज़ लिखे। अब देखें कि यहाँ पर अगर y की पावर हमारे पास क्या हो, ऊपर माइनस है ना, इसको नीचे ले जाएं, प्लस कर दें, तो नीचे वाले x के साथ जो पावर 4 थी ना, ये वाली जो 6 पावर है ना, इसको नीचे ले आए, प्लस का 6 कर दिया, क्योंकि x और x बेसिस सेम है ना, तो x के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। अब y के ऊपर पावर नेगेटिव है, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी। तब जब ये नेगेटिव को नीचे लेकर आएंगे तो y के साथ नीचे तो ऑलरेडी 1 है ना, और ऊपर वाली जो माइनस की 4 है नीचे आगे क्या हो जाएगा +4, रह क्या जाएगा z रह जाएगा। अब z की पावर ऊपर 1 है और नीचे क्या प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4 है, और z पावर 1 जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 4 बनेगा। क्लियर, 2 पावर 5, z पावर 5, 5 पावर 4, x पावर 10 और y पावर 5, 4 + 1 5। अब ये पावर सबको अलग अलग करते हैं, 2 की पावर 5 के साथ 2/5 आ जाएगा,
जी पावर 5 के साथ भी 2 पावर 5 आएगा, इसी तरह 5 के साथ भी, x के साथ भी, y के साथ भी, सबको अलग अलग असाइन कर दी 2/5। अब कटिंग कर लें इनकी, जो कट रहे हैं वो काट लें, जो नहीं कटते अभी रहने दें उनको। अब ये नहीं कट रहा था तो इसको रहने देते हैं अभी। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बनी, यहाँ पर जी पावर क्या बना 2, यहाँ पर x की पावर 4 2 ज़र क्या हुआ 8/5, सॉरी 5 की पावर, और x की पावर क्या बनी ये 2 और ये 2 2 2 ज़र क्या हुआ 4। अब y पावर ये तो कट गए तो क्या बचा था 2। अब 2 का स्केयर क्या होता है 4, जी स्केयर आ गया। अब बाकी वैल्यूज़ तो x4 और y स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब मसला रह गया 5 की पावर 8/5 का। 5 पावर 8/5 को अगर सेपरेट करें ना तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है 5/5 प्लस 3/5। इनको ऐड करो भी ना तो आपके पास एलसीएम अगर इसका ले लें तो 5 एलसीएम आया तो 5 प्लस 3 कितना हुआ 8/5 ही हुआ। तो आपने याद रखना है 8/5 की जगह पर आपने क्या टर्म लिखनी है 5/5 प्लस 3/5, क्योंकि कटिंग करवानी है ना इस वजह से। अब 5 से कटा तो 1 प्लस 3/5 बना। अब इनको सेपरेट कर लें। अब जो 5 था ना 5 पावर 1 उसको अलग लिखते हैं, और जो नेक्स्ट पावर थी डॉट डालकर या मल्टीप्लाई का साइन डालकर 5 पावर 3/5 अलग से लिखते हैं, और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका 2.4 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम वैसे ही है ये, बस यहाँ पर इस पावर का डिफरेंस है। वहाँ पे -1/2 थी तो यहाँ पे -3/2 है। बाकी देखें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 216 ये हमारे पास क्वेश्चन है। 216 जो है वो 6 की पावर 3 होती है। 25 क्या होता है 5 पावर 2 होता है। अब देखो 0.04 है, अगर 0.04 हो ना तो अगर मुझे इसको लिखना है तो 4 ओवर इस पॉइंट की जगह ना तो आ जाएगा 1। कितने ज़ीरोज़ हैं, नंबर डिजिट्स हैं 2 हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो इसको मैं 4/100, बाकी सारा वैसे क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पर 4/100 लिख दिया। अब ये तो कट गए, सो 6 का स्केयर बचा, ये भी कट गए तो अकेला क्या बचा 5। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव पावर है इसको प्लस करना है ना तो रेसिप्रोकल कर दो, 100 ऊपर 4 नीचे, 100 ऊपर 4 नीचे, नीचे आ गया, और माइनस जो है वो ख़त्म हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब देखिए कि ये पावर वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आई। अब जो 100 है, एक आसान काम ये करें कि इसकी कटिंग कर लें। अब 4 1 ज़ार 4 करें और 4 25 ज़ार क्या होता है 100 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका यूँ हो जाएगा कि 6 का स्केयर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा हुआ था 25। 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्केयर लिख सकते हो ना बेटा, और बाहर पावर क्या आ गई आपके पास 3/2 आ गई। क्लियर, ये कट गया आपके पास साथ। तो क्या बच गया हमारे पास 6 स्केयर बचा, 5 बना, और ये जो 5 की पावर क्या बच रही थी हमारे पास 5 पावर 3, ये 5 पावर 3 बन गई। ठीक है, अब ये जो 5 है इसकी पावर क्या है 1 है। जब ये नीचे आएगी तो 3 में से पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। 5 जब नीचे आएगा बेसेस सेम हो जाएंगी, पावर माइनस होंगी, तो 5 - 1, तो 6 स्केयर इधर 5 का स्केयर बन गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा ना। अब दोनों के आपके पास ये कट जाएंगे, या होल का स्केयर लेके काटना चाहो तब काट दो, डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट दो। तो आंसर क्या है हमारे पास 6/5। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, एक्सरसाइज 2.4 की। देखिए P और Q, जब मैं इकट्ठा लिखूंगा ना, देखें बेसेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या करेंगे माइनस, P में से Q माइनस किया, बाहर वाली पावर एज इट इज़ आई। अब ये Q एंड R है, तो जब डिवाइड हो रहे हो बेसेस सेम हो तो पावर माइनस होती थी, Q - R, बाहर वाली पावर एज इट इज़ आ गई। अब ये डिवाइड था तो डिवाइड का मतलब मैंने यहाँ पे ओवर डाला और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखी। अब ये Q एंड R प्लस हो रहे हैं बेटा, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो पावर्स क्या होंगी प्लस होंगी, Q + R हो जाएगा, Q + R, बाहर की पावर एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, अब पावर की पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती थी, P - Q P + Q, तो मेरे पास ये इस तरह की फॉर्म में आपने लिख देना है, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है A² - B² वाला, तो P² - Q², Q² - R², इसी तरह P² - R²। क्लियर, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। अब ये बेस और ये बेस सेम है, तो मीन्स ये वाली जो पावर है और ये वाली जो पावर है ऐड होंगी,
तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस कर देंगे इस वैल्यू के साथ क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पे, बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कटता है, क्यू स्क्वायर माइनस का कटता है, क्यू स्क्वायर प्लस का कटता है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है ए। अब ये भी बेस है ए है, ये भी बेस ए है, तो पी स्क्वायर ऊपर बचा हुआ था पी स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर बचा हुआ था माइनस आर स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस का था ऊपर जाके क्या हुआ माइनस का पी स्क्वायर हुआ, ये माइनस का आर स्क्वायर था ऊपर जाके क्या हुआ प्लस का आर स्क्वायर। अब ये तो सॉल्व हो गया ना ऊपर वाले के साथ, क्या बच गया था 5 बच गया। अब कटिंग देख लें, माइनस का आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर से कटता है, माइनस का पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर से कटता है, तो ए की पावर क्या बन गई 0, ए पावर 0 डिवाइडेड बाय 5, किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 5 आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सेम वैसे ही है, बेसिस सेम है, ऊपर 2l है, नीचे l प्लस m है, l भी प्लस का है, तो 2l एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का l ऊपर जाएगा माइनस का l हुआ, माइनस का प्लस का m ऊपर जाएगा तो माइनस का m हुआ। इसी तरह ये भी दो बेसिस सेम है, a लिखकर 2m ऊपर लिखा, m प्लस का ऊपर जाके माइनस हुआ, प्लस का n ऊपर जाके माइनस हुआ। इसी तरह a और a 2n ऊपर, ये n प्लस का था ऊपर जाके क्या हुआ माइनस का n हुआ, और ये l प्लस का ऊपर जाके माइनस का l हुआ। अब ये बेस मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो एक दफ़ा लिखकर एक पहले इसको सॉल्व कर लें, 2l में से एक l निकाल दें तो l बचता है l माइनस m, 2m में से एक m निकाल दें तो एक m बचता है, 2n में से एक n निकाल दें तो एक n बचता है। अब देखें सारों की बेसिस सेम है ना, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो एक दफ़ा बेस लिखकर इसको पावर को और इन तीनों पावर्स को ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, ये वाली पावर l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस 1 l, अब माइनस का l प्लस का l से कटा, ये सारे कट गए आपस में, a की पावर क्या बनी 0, a की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1। ठीक है बेटा, तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ये, एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर है, बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी है, अगर आप मैथ अच्छी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।